तो आज है यत प्रत्यय। कल पढ़ लिया था हमने, यत प्रत्यय पढ़ा था और तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय पढ़े थे। तो आज इसके बाद में यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का भी आपको पता है, यह शेष बचता है, तय का लोप हो जाता है और यह शेष बच जाता है। मतलब जैसे कल वाले सूत्रों में आ रहा था कार्यम आ रहा था, हार्यम आ रहा था, उसी प्रकार से यह इनके बीच में भी आएगा। लेकिन वहां क्या हो जाती थी, वहां वृद्धि हो रही थी णित होने की वजह से या री इत्यादि की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि रिकारांत अंत में होगा, उन्हीं धातुओं से णित प्रत्यय होगा, तो रिकारांत धातु होने में भी वृद्धि होती है। तो अब है यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय में तो ऐसा कोई वो है नहीं विधान कि यहाँ पे आप वृद्धि कर सकते हैं, या तो यही शेष बचेगा, तय का लोप हो जाता है। तो सबसे पहला इसका सूत्र है अचोयत। अच सूत्र स्वयं करा अचोयत अजंतेभ्य धातुभ्य। कहता यत प्रत्यय कहाँ पर होगा कि जो धातु कैसी हो, अच वाली हो, मतलब ऐसी धातु जिनके अंत में अच प्रत्यय का प्रयोग होता है, ऐसी धातुओं से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे भव्यम शब्द बनाते हैं हम, भू धातु है, भू धातु आप देखेंगे तो उकार अंत में है और उकार कैसा है, अच है, तो अजंत हो गई। ऐसे जेयम धातु है, जेयम अगर पूरी धातु देखेंगे तो आप जी जय धातु है, तो जी जय जी धातु है, जी धातु के अंत में इकार आता है, तो इकार कैसा है, अच है, यानी स्वर है। और जहां पर जिन धातु के अंत में स्वर होता है या अजंत होता है, उनसे कौन सा प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है। अब जी धातु है और यत प्रत्यय, यत का ता का लोप हो जाएगा और जी धातु का क्या हो जाएगा, ई है, उसको ए वृद्धि गुण हो जाएगा, सॉरी ई का ए गुण होगा, तो क्या बन जाएगा, जेयम बन जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी धातुएं होंगी, ची धातु होंगी तो चेयम बन जाएगा, ची धातु है, ची धातु कैसी है, अजंत अंत में आ रहा, मतलब अच प्रत्यय अंत में आ रहा, तो अजंत हो गई, तो उससे क्या बन जाएगा, यत प्रत्यय लग जाएगा, चेयम बन जाएगा। भू धातु से भव्यम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि जो भी धातु कैसी हो, अजंत धातु हो, मतलब जिस भी धातु के अंत में अजंत यानी अच आ रहा हो, ऐसी धातु से आप क्या करेंगे, यत प्रत्यय करेंगे और गुण इत्यादि होकर के क्या बन जाएगा, चेयम जेयम इत्यादि ये शब्द बन जाएंगे। अब उससे अगला सूत्र है पोर्दुपधात। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है अद उपधात पवर्गंतात धातु हो। ये कहते हैं कि अत उपधा में होना चाहिए, अत यानी आकार, मतलब ऐसी कोई धातु जिसकी उपधा में आकार होना चाहिए। उपधा आप समझ रहे होंगे, सेकंड लास्ट वर्ण जो होता है किसी भी पद का, किसी भी शब्द का सेकंड लास्ट वर्ण अगर आकार है तो वहां भी यत प्रत्यय होता है। और अगर किसी भी धातु का अंतिम अक्षर क्या है, पवर्ग हो, पवर्ग यानी या तो प हो या फ हो या ब हो, भ हो या म हो, प फ ब भ म, ये सारे वर्ण जिसके पवर्ग अंत में होना चाहिए, मतलब किसी धातु के प अंत में आ जाए, फ अंत में आ जाए, ब अंत में आ जाए, म अंत में आ जाए या भ अंत में आ जाए, या किसी की उपधा में आकार आ जाता है, ऐसी धातुओं से भी क्या हो जाता है, यत प्रत्यय हो जाता है। तो जैसे शप धातु है, शप धातु के पकार अंत में है, पवर्ग अंत में, पवर्ग में आता है पकार, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शप्यम बन जाएगा। ऐसे ही लप धातु होती है, लप धातु क्या है, पकार अंत में है, तो लप्यम बन जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। मतलब जिस भी धातु को आप ध्यान में रख लेना, जो धातु कैसी हो कि जिसके अंत में पवर्ग आ रहा हो, या तो प फ ब भ म में से कोई भी अक्षर आ रहा हो, या फिर अत उसकी उपधा में आना चाहिए, मतलब आकार जिसकी उपधा में आ रहा हो, यानी सेकंड लास्ट वर्ण जो होता है अगर वो आकार हो, तो ऐसी धातुओं से क्या बन जाता है, यत प्रत्यय लग करके शब्द सिद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सूत्र है शक की सहोश्च। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है शक और सह इत्यादाभ्याम धातुभ्याम अपि यत प्रत्ययशात। ये कहता है कि शक धातु है, सह धातु है। देखो ऊपर तो इन्होंने इतना ही कहा था कि पवर्ग अंत में होगा तो यत प्रत्यय होगा। अब देखो शक धातु है और सह धातु है, शक धातु के अंत में कवर्ग है, कवर्ग का ककार है, और सह धातु के अंत में हकार है। तो ऐसी तो कोई शर्त थी नहीं, इसलिए एक स्पेशल सूत्र बनाया कि शक और सह धातु भी जहाँ पर होंगी वहाँ भी क्या हो जाता है, यत प्रत्यय हो जाता है दोनों धातुओं के साथ। शक जो धातु है, हाँ, उसमें भी तो आकार है अंत में, उपधा में, शक में आ नहीं आता। तो ये तो सूत्र विधान स्पेशल विधान कर दिया ना,
इसकी तो उपधा में थोड़ी ना देखने को कहा है कि आप उपधा में उकार आकार देखिए। उपधा में तो आकार, किसी भी धातु के उपधा में आकार देख सकते हैं, वो बात अलग सूत्र में कही गई है। लेकिन यहाँ पर अलग सूत्र का एक विशेष विधान किया गया ना कि शक और सह धातु जहाँ पर होंगी वहाँ पर क्या होता है, ये प्रत्यय हो जाता है। ऊपर आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, जब हम णैत प्रत्यय कर रहे थे शायद तब सूत्र आया था कि कोई भी हलंत धातु आएगी ना, कोई भी हलंत धातु आएगी उसके बाद णैत प्रत्यय होता है। अब देखा जाए तो क और स क्या, क और है क्या है, हलंत हैं, तो हलंत धातु होने की वजह से इनमें णैत प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विशेष विधान कर दिया एक सूत्र ने आके कि शकी सहोश्च। सूत्र क्या कहता है कि शक और सह धातु भी अगर होंगी तो वहाँ क्या होता है, इन धातुओं से आप यत प्रत्यय करेंगे। ये यहाँ पर हलंताद धातु, इस सूत्र क्या कहता है, री हलोर्णत, कहता है या तो धातु के अंत में रिकार हो तो णैत प्रत्यय होगा, और या फिर धातु के अंत में कोई हलंत हो, कि कोई भी धातु कैसी हो, हलंत धातु हो, पठ धातु है, वच धातु है, ये सारी हलंत हैं। तो उसी प्रकार से शक और सह धातु भी तो हलंत हैं। अगर स्पेशल सूत्र नहीं बनाते ना शक और सह के लिए तो ये शर्त लागू होने लग जाती, वहाँ पे णैत प्रत्यय होने लग जाता, क्योंकि णैत प्रत्यय पहले ही बोल चुका है कि जहाँ पर हलंत धातु आएंगी वहाँ पर कार्य मैं करूँगा। पै वर्ग का उन्होंने विशेष विधान कर दिया यत प्रत्यय ने कि भाई पै वर्ग जहाँ पर होगा वहाँ यत प्रत्यय होगा, वो एक विशेष विधान हो गया। लेकिन शक और सह धातु तो न तो पै वर्ग में आती हैं, तो वहाँ पर यत प्रत्यय नहीं हो पाएगा। हलंत में आती हैं, हलंत है लास्ट में, ककार भी हलंत में है और है भी हलंत में है, इसलिए हलंत में आने की वजह से यहाँ पे णैत प्रत्यय होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक विशेष सूत्र बना दिया शकी सहोश्च। इसलिए इन्होंने एक विशेष नया सूत्र बनाया कि शकी सहोश्च, कि जहाँ पर शक धातु हो और सह धातु हो तो इसमें भी क्या हो जाता है, यत प्रत्यय हो जाता है, तो शक से शक्यम बन जाएगा और सह से क्या बन जाएगा, सह्यम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सूत्र है गद मद चर यमश्चा अनुपसर्गे। ये सूत्र कहता है अनुपसर्गेभ्यः गद मद चर यमेभ्यः धातुभ्यः। ये कह रहा है कि जहाँ पर उपसर्ग नहीं होना चाहिए धातुओं के पीछे, गद धातु हो, मद धातु हो, चर धातु हो, यम इत्यादि धातु हो, अगर उनके पीछे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है तो उन धातुओं से क्या हो जाता है, यत प्रत्यय करना चाहिए। गद धातु से गद्यम बन जाएगा, मद धातु से मध्यम बन जाएगा, चर धातु से चरियम बन जाएगा और यम धातु से यम्यम बन जाएगा। ठीक है, ये सूत्र स्पेशल दिया है गद मद चर यमश्चान उपसर्गे, कि जहाँ पर गद मद चर और यम ये सारी धातु आएंगी, अगर बिना उपसर्ग के ये प्रयोग होते हैं तो उन धातुओं से क्या हो जाता है, यत प्रत्यय किया जाता है। तो आपसे गद्यम मध्यम चरियम यम्यम ये सारे पूछे जाएं तो आपको बताना है कि इनमें से पूछा जाएगा यत प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है या णैत प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि इसी सूत्र से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। निष्कर्ष क्या निकला, कहता है या तो अजंतेभ्यः धातुभ्यः सामान्यतः यत प्रत्ययो भवति। कहते हैं या तो सामान्य रूप से यत प्रत्यय कहाँ होता है कि जो धातु अजंत होती हैं, यानी स्वर वाली जो धातु होती हैं जिनके अंत में अच मिलता है यानी स्वर मिलता है, ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय किया जाता है। और आगे कहा दूसरा, कहते हैं सामान्यतः या फिर अद उपदेभ्यः पकारांतेभ्यः धातुभ्यः यत प्रत्ययो भवति, या फिर सामान्यतः यत प्रत्यय वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है, यत प्रत्यय या तो जहाँ पर उपधा में आकार होता है, या फिर पकारांत जो धातु होती हैं, प जिसके अंत में आ जाए, फ जिसके अंत में आ जाए, ब जिसके अंत में आ जाए, भ जिसके अंत में आ जाए, या जिस धातु के अंत में म आ जाता है, ऐसी धातुओं से क्या हो जाता है, यत प्रत्यय किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका यत प्रत्यय। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्तवतु प्रत्यय भी आप अपने को लगा हुआ है, जब आप सूत्र उठा के देखेंगे सिलेबस में तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आपको यत ण्यत क्यप लप इत्यादि ये सारे प्रत्यय हैं, क्त और क्तवतु प्रत्यय भी वहाँ पर गिनाए गए हैं। तो वही बता रहे क्तवतु प्रत्यय भी यहाँ पर लगाया गया है। कहते एतौ निष्ठा संज्ञकौ प्रत्यय, कहते ये जो प्रत्यय होते हैं क्त और क्तवतु जो प्रत्यय होते हैं इनमें आधा आधा क और त है, इसलिए हम पूरा पूरा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं प्रयोग कर सकते कि कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय बोलेंगे तो पूरा क और त का उच्चारण होगा जो गलत होगा, तो या तो त प्रत्यय बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं क्तवतु प्रत्यय, मतलब क की भी आवाज आए थोड़ी सी कंठ से और त की भी आवाज आए। तो कहते हैं, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्तवतु निष्ठा, ये प्रथम अध्याय का ही सूत्र है, अष्टाध्यायी के पहले पाद का। तो वहाँ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्तवतु निष्ठा। कहते हैं क्त प्रत्यय और क्तवतु जो प्रत्यय होते हैं उनकी निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है,
संज्ञा मतलब नाम रख दिया गया है। एक ऐसा नहीं है कि इनके कोई निष्ठा, आराम से कोई सम्मान इत्यादि हो रहा। निष्ठा एक नाम रखा जाता है, जैसे यूस्त्राख्यो नदी की बड़ी दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग में प्रयोग हो तो उनको नदी कह दिया जाता है। जहाँ पर गुण इत्यादि ई का ए हो, ऊ का ओ हो, वहाँ पर उनको गुण कह दिया जाता है। री को आर हो तो वहाँ वृद्धि कह दी जाती, वृद्धि संज्ञा। या फिर इत उत एद हो, वहाँ पर द्विवचन में प्रयोग हो तो उन्हें प्रगृह्य कह दिया जाता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जहाँ पर क्त प्रत्यय लगे या क्तवतु प्रत्यय लगता है तो वहाँ उन सूत्रों की क्या हो जाती है, उन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा कही जाती है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं एतौ निष्ठा संज्ञकौ प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय कैसे हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं, यानी निष्ठा संज्ञा वाले प्रत्यय। क्त की भी निष्ठा संज्ञा होती है और क्तवतु प्रत्यय की भी निष्ठा संज्ञा की गई है। आगे कह रहे कि सामान्यतः एतयोः प्रयोगः भूतकाले भवति। कहते सामान्य रूप से इन दोनों प्रत्ययों का, यानी क्त प्रत्यय और क्तवतु जो प्रत्यय हैं, इन दोनों का प्रयोग भूतकाले भवति, भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ बीत चुकी है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना गतः, कि चला गया, तो भूतकाल में चला गया तो गतः धातु से हम बोलते हैं गतः है, तो यहाँ पे गतः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, क्त प्रत्यय लगा हुआ है। या हम बोल देते हैं गतवान, कि वो जा चुका है। हम बोल देते हैं खादितवान, कि वह खा चुका है। इस प्रकार से हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं जो जिससे क्तवतु प्रत्यय लगता है या क्त प्रत्यय लगता है, तो गतः है, भूतः है, बीत चुका है, गतः है, चला गया है, खादितवान, खा लिया है। इस प्रकार से जो भी प्रत्यय लगते हैं इनका प्रयोग किस में होता है, भूतकाल में हम प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम भूतकाल में इनका प्रयोग करेंगे। उससे आगे कह रहे कि धातोः विहितत्वात् तिंग भिन्नत्वाच्च एतौ कृत संज्ञकौ। कहते कि कृत तिंग, इस सूत्र से क्या होता है कि धातु से अलग अगर तिंग प्रत्यय इत्यादि न लगे हों, मतलब धातु के बाद में अगर तिगंत प्रत्यय लगे हुए हों, तिगंत यानी तिप्तस झी इत्यादि प्रत्यय लगे हैं तो उनकी तो तिगंत संज्ञा होती है। लेकिन अगर धातु के बाद तिगंत प्रत्यय नहीं लगे हैं, तिगंत से भिन्न अगर कृत प्रत्यय लगे हुए हैं, कृत यानी कृत के अंतर्गत ये सारे प्रत्यय आते हैं, तव्य तव्य अनियर यत ण्यत क्यप लेप क्त और क्तवतु इत्यादि के लिमर इत्यादि प्रत्यय आते हैं कृत प्रत्ययों के अंतर्गत। तो वही कह रहे कि अगर धातु के बाद में तिंग भिन्न प्रत्यय न लगे हों, यानी तिंग प्रत्यय न लगे हों, तिंग से भिन्न अगर कोई दूसरे क्त इत्यादि प्रत्यय लगे हों तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है, कृत संज्ञा कहलाती है। कृत यानी कृदंत संज्ञा कहलाती है। इसलिए इन सूत्रों को क्या बोला जाता है, कृदंत सूत्र बोला जाता है या कृदंत प्रत्यय बोला जाता है। ये धातुओं के बाद में लगते हैं। तो वही होता है, धातुओं के बाद में तिगंत लगेंगे तो वो तिगंत प्रत्यय बोले जाएंगे। अगर शब्दों के बाद में कोई प्रत्यय लगता है तो वो प्रातिपदिक प्रत्यय बोले जाएंगे। और अगर धातुओं के बाद में तिगंत प्रत्यय न लग करके कुछ अलग प्रत्यय लगते हैं जो कृत इत्यादि प्रत्यय होते हैं, उनकी कौन सी संज्ञा होती है, कृदंत संज्ञा कही गई है। कौन से सूत्र से, कृदतिंग सूत्र से। अतिंग मतलब जहाँ पर तिंग प्रत्यय का विधान न हो, कृत प्रत्यय का विधान हो, ऐसे में कौन सी संज्ञा होती है, कृदंत प्रत्यय होते हैं। इससे आगे कह रहा एतयोः उक्तः प्रत्ययः सामान्यतः भावकर्मणोः अर्थयोः उक्तवतुश्च कर्तरी अर्थे भवति। ये कहते सामान्य रूप से तो आपने देखा कि ये प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, भूतकाल अर्थ में, और ऊपर पढ़ा था कि जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो वही बता रहा कि एतयोः उक्तः प्रत्यय है, अर्थात जो क्त प्रत्यय होता है, तो क्त जो प्रत्यय होता है वो सामान्य रूप से किस में प्रयोग होता है, भाव और कर्म अर्थ में प्रयोग होता है। और आगे कहा कत्वतुश्च प्रत्यय है कर्तरी अर्थे भवति, और क्तवतु जो प्रत्यय होता है वो सामान्यतः कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। देखो दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, दोनों के दोनों प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग होते हैं। लेकिन क्त जो प्रत्यय होता है वो सामान्य रूप से भाव या कर्म अर्थ में प्रयोग होता है, और क्तवतु जो प्रत्यय होता है वो सामान्य रूप से आपका कर्तरी अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कर्तरी कृत सूत्र से क्या अर्थ आता है कि जहाँ कहीं भी किसी धातु के पीछे कृत प्रत्यय लगे हों वो किस अर्थ में होंगे, आपके कर्ता अर्थ में कहे जाएंगे। अब धातु है, धातु के बाद में अगर कत्वतु प्रत्यय लगा है तो कत्वतु प्रत्यय कैसा है, कृदंत है, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे, कर्तरी संज्ञा वाले हो जाएंगे। और एक सूत्र आपने ऊपर पढ़ाई था तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः, कि ये जो तव्य तव्य अनियर जो प्रत्यय होते हैं, यत अण्यत और के लिमर, ये सात जो प्रत्यय होते हैं इनको कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। तो ये भी किस अर्थ में होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। और आगे सूत्र में लिखा गया ना क्तखलर्थः, और क्त प्रत्यय भी होता है ना, वो किस अर्थ में होता है, आपका भाव और कर्म अर्थ में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्त प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है, और आपका क्तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है, आपका कर्तरी अर्थ में कहा जाता है। इससे आगे कह रहे एतौ प्रत्यय कितौ, यानी क इत ययौ तौ, कि जहाँ पर ये प्रत्यय कैसे होते हैं, कित होते हैं, मतलब जहाँ पर क की इत संज्ञा हो जाती है।
अब त प्रत्यय है, इसमें भी त बचेगा, केवल क की संज्ञा हो जाएगी तो कित बन जाएगा। ऐसे इक्तवतु प्रत्यय, इसमें भी क इत्यादि की संज्ञा होगी तो ये भी क्या बन जाएगा, कित बन जाएगा। कहते अतः तत्फलतया यदि धातु इगन्तभ्यः इगन्तः इगोपधात् वा भवति तर्हि प्राप्यस्य गुणस्य निषेधः भवति। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कंगिति चाहिए। सूत्र क्या कहता है कि जहां पर कित हो, गित हो, गित हो, मतलब या तो क की संज्ञा हुई हो, या ग की संज्ञा हुई, गित हो कोई, या फिर ग की संज्ञा हुई हो, गित हो कोई, तो वहां पे क्या हो जाता है, गुण और वृद्धि दोनों का निषेध हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा ही होगा। ये अष्टाध्यायी का तीसरा ही सूत्र है, आप पढ़ते ना, वृद्धिरादयि अदेंग गुण है, इको गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के कंगिति सॉरी 5वां सूत्र है। तो इसमें आप पढ़ते हैं ना कि जहां पर कित प्रत्यय हो, गित हो या गित हो, यानी क की संज्ञा हुई हो, ग की संज्ञा हुई हो या ग की संज्ञा हुई हो, वहां पर क्या हो जाता है, न तो आप वृद्धि कर पाएंगे और न गुण कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर बन रहा है। अब त प्रत्यय करेंगे तो क का लोप करेंगे तो त प्रत्यय भी कित बनेगा। और ऐसे ही कत्वतु प्रत्यय होता है, कत्वतु प्रत्यय में भी तवत शेष बचता है, ऊ का लोप हो जाता है और क का लोप हो जाता है, तो क का लोप होता है तो वो भी कित बन जाता है। इसलिए कभी भी कित प्रत्यय त प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय में क्या नहीं होता, गुण और वृद्धि का निषेध होता है। ये सूत्र में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि कंगितिच सूत्र ऐसा बोलता है। उससे आगे कह रहे कि केशांचन विशिष्टानाम धातूनाम संप्रसारण कित कारणातः एवं भवति। ये कहते हैं कि सामान्य रूप से, मतलब कहीं कहीं विशेष परिस्थिति में क्या होता है, धातुओं को गुण और वृद्धि तो हो नहीं सकती, क्योंकि कि कंगितिच सूत्र मना कर देता है कि जहां पर कित होगा वहां गुण वृद्धि नहीं होने देगा। लेकिन वहां क्या हो जाता है, विशेष परिस्थिति में इनमें संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण क्या होता है, जैसे गुण तो होता है ई का ए होना, ऊ का ओ होना, ठीक है, ये गुण होता है। लेकिन ओ का वापिस से ऊ में बदलना और ए का वापिस से ई में आ जाना, ये क्या कहलाता है, आपका संप्रसारण संज्ञा कहलाते हैं। इग्यण संप्रसारण, अर्थात जो इक होते हैं उनका वापिस से यण बन जाना क्या कहलाता है, संप्रसारण बन जाता है। यानी जो जो गुण हम करते हैं ना, ई का ए करते हैं, ऊ का ओ करते हैं, री का अर करते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होता है, अर का री होता है, ओ का ऊ होता है, ए का ई होता है, तो वो संप्रसारण होता है। तो वही कह रहे हैं कि कहीं कहीं अगर त और त्वतु प्रत्यय लगे हों तो कित होने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, विशेष धातुओं के साथ संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। संप्रसारण यानी यण स्थाने इक, यण के स्थान पे इक का आदेश हो जाता है। आगे कह रहे इमऊ प्रत्यय सर्वेभ्यः धातुभ्यः भूते भवतः। ये कहते हैं कि ये जो प्रत्यय होते हैं, इमऊ यानी द्विवचन है ना, त और त्वतु जो प्रत्यय होते हैं वो सारी धातुओं में किस अर्थ में होते हैं, सामान्य रूप से भूते भवतः, भूतकाल में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कृतः, कृतः शब्द मतलब कर लिया है, पहले ही कर लिया है, यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। या हम बोल देते हैं कृतवान, मतलब इस सज्जन ने कार्यम कृतवान, की इस सज्जन ने कार्य कर दिया था, भूतकाल में प्रयोग होता है। ऐसे ही गतः कि यह मनुष्य चला गया है, तो यहाँ पे भी गतः प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और गतवान कि यह सज्जन चला गया था, हम ऐसा बोलते हैं तो गतवान शब्द का। ऐसे ही खादितवान, कृतवान, गतवान, एधवान, ये जो सारे शब्द बनते हैं ना, भूतवान बीत चुका है, तो ये जो प्रत्यय होते हैं ये किस अर्थ में होते हैं, आपकी हमेशा सारी धातुओं के साथ ये भूतकाल में ही प्रयोग होता है। चाहे कतः प्रत्यय, उक्तः प्रत्यय से आप कृतः, गतः, भूतः इस प्रकार से शब्द बनाते हैं। यक्तवतु प्रत्यय हो, जैसे कृतवान, गतवान, खादितवान, एधितवान, इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं वो भी आपके किस अर्थ में होंगे, भूतकाल अर्थ में ही प्रयोग होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इमऊ प्रत्यय, इमऊ यानी त और त्वतु जो प्रत्यय होते हैं वो सारी सर्वेभ्य धातुभ्य, मतलब सारी की सारी धातुओं के साथ भूते भवतः, भूतकाल में ही होते हैं। निष्ठा इसलिए लिख रखा, दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। आगे करें भावे अर्थे नपुंसके सर्वेषु कालेषु क्त प्रत्यय भवतः। ये भवती, ये कह रहे हैं कि भाव अर्थ में हर जगह ये जो होता है ना, क्त प्रत्यय आता है। भाव अर्थ में नपुंसके मतलब कोई भी धातु ऐसी हो जो नपुंसकलिंग में प्रयोग हो। अब धातुओं का भी आपको पता होता ना कि कोई धातु पुल्लिंग में प्रयोग होती है, कोई स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, कोई नपुंसकलिंग में प्रयोग होती है। तो कह रहे हैं कि अगर नपुंसकलिंग में हो तो सर्वेषु कालेषु, यानी सारे कालों में क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखो वैसे तो किस अर्थ में होता है क्त प्रत्यय का प्रयोग, भूतकाल में होता है। ऊपर सामान्य रूप से बता देना कि क्त और कृतवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष विधान आया है कि अगर धातु कैसी हो, या तो भाव अर्थ वाली धातु हो, और भाव अर्थ के साथ साथ धातु नपुंसकलिंग होनी चाहिए। अब धातु नपुंसकलिंग है तो वो सारे के सारे कालों में प्रयोग होगी, न कि केवल भूतकाल में प्रयोग होगी। उसको आप प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में भी प्रयोग कर सकते हैं, और भविष्य काल में भी प्रयोग कर सकते हैं, और भूतकाल में तो क्त प्रत्यय का प्रयोग किया ही किया जाता है। तो यहाँ विशेष क्या बताया है कि अगर धातु कैसी हो, नपुंसकलिंग अर्थ वाली हो।
तो ये सूत्र बताया जा रहा है कि नपुंसके भाविकतः, कहते हैं नपुंसकलिंग अर्थ वाली कोई धातु हो, भाव अर्थ में प्रयोग हो रही हो, तो ऐसी धातु से क्तः प्रत्यय सारे लिंगों में चलेगा, यानी भूतकाल में भी चलेगा, भविष्य काल में भी चलेगा और वर्तमान काल में भी क्तः प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसलिए क्या बन जाएगा, हसीतम, शयितम, जल्पितम। जैसे अगर भूतकाल अकेला होता तो हम क्या बनाने, हसवान इत्यादि, हसितवान इत्यादि बनाते, शयितवान इत्यादि बनाते। लेकिन अब क्या है कि काल अर्थ में नपुंसकलिंग में ये धातुएं प्रयोग हो रही है, भाव अर्थ वाली धातु, क्योंकि हंसना क्या है, एक भाव है, सोना एक भाव है, जलपित यानी बकवास करना इत्यादि एक भाव है। तो भाव अर्थ वाली धातु हो, और धातु कैसे होनी चाहिए, नपुंसकलिंग अर्थ वाली धातु हो, न पुल्लिंग में हो न स्त्रीलिंग में हो, नपुंसकलिंग वाली धातुएं हो। ऐसे में क्तः प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में नहीं होगा, हर प्रकार के काल में प्रयोग होगा, भूतकाल में भी, भविष्य काल में और वर्तमान काल में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में कहा यीतः, यीतः सूत्र क्या कहता है, यीतः क्तः, ये नीचे लिखा हुआ ना सूत्र, यीतः क्तः, कि जहाँ पर यीत हुआ हो, यीत यानी य की इत संज्ञा हुई हो, वो यीत कहा जाता है। जैसे क की इत संज्ञा हुई हो वो कित कहलाता है, गय की इत संज्ञा गित कहलाती है, गय की इत संज्ञा गीत कहलाती है, पै की इत संज्ञा पित कहलाती है। उसी प्रकार से य की इत संज्ञा क्या कहलाती है, यंत कहलाती है। तो ये इत यस्य स यीतः, यही कह रहा है कि धातु वर्तमाने क्तः प्रत्यय भवति। ये कहते हैं कि कोई ऐसी धातु हो जहाँ पर य का लोप किया गया हो, यानी यित कोई धातु हो, य का लोप कोई धातु में किया गया हो, तो वो धातु क्तः प्रत्यय लगते हुए भी क्या हो जाती है, वर्तमान में ही प्रयोग होती है। क्तः प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है, लेकिन यहाँ विशेष विधान कर दिया कि अगर यित प्रयोग हो रहा हो, यानी यकार यानी य जिस धातु का लोप गया हो, य जिस धातु से लोप हुआ हो, ऐसी धातु यंत हो जाती है, और उस यंत धातु में क्तः प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होगा, आपका वर्तमान काल में प्रयोग होता है। तो क्या बन जाएगा, भीतः, दृष्ट है। जैसे भीतः धातु है, भीतः धातु किससे बनती है, ई भी भय धातु से बनती है, पूरी धातु है ई भी भय। तो ई भी भय धातु कैसे बनेगी, भीतः शब्द कैसे बनता है, यहाँ पे ई का लोप हो जाएगा और य का लोप हो जाएगा। तो य का लोप हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, यित हो जाएगा, और यित होने से यह शब्द किस अर्थ में प्रयोग होने लगेगा, वर्तमान अर्थ में। तो भी धातु से क्तः प्रत्यय लगाएंगे तो भीतः बन जाएगा। ऐसे ई धृषा धातु है, ई धृषा धातु में धृष शब्द बच जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा और य का लोप हो जाएगा, य का लोप होगा तो यित बन जाएगा, और यित बनने से क्या हो जाएगा, क्तः जो प्रत्यय है वो वर्तमान में प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा, ई धृषा धातु से धृष्टा शब्द बन जाएगा, धृ धातु बच जाएगी और क्तः प्रत्यय लग करके धृष्टा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्तमान अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ये एक विशेष विधान आपको ध्यान में रखना। वैसे क्तः प्रत्यय भूतकाल में होता है, लेकिन अब किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, वर्तमान अर्थ में प्रयोग हो रहा है। इससे आगे कह रहा कि मति यानी इच्छा अर्थ वाली, ये देखो रेड पेन से नीचे सूत्र लिख रखा है, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, यानी मति धातु हो, बुद्धि धातु हो, पूजार्थ वाली धातु हो, इन धातुओं के अर्थ जहाँ पर आ रहे हो, ऐसे नहीं कि मति केवल अर्थ हो, बुद्धि केवल अर्थ हो, पूजा केवल अर्थ हो, इन धातुओं रूपी कोई अर्थ अन्य धातु भी प्रयोग हो रही है इन्हीं अर्थों में, तो उन धातुओं के साथ भी क्तः प्रत्यय का प्रयोग होता है। वो किस अर्थ में होगा, आपका वर्तमान अर्थ में प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि आप क्तः प्रत्यय को भूतकाल में ही चलाएंगे, नहीं, भूतकाल में प्रयोग नहीं होगा, वो आपका वर्तमान में प्रयोग होगा। तो मति ही बन जाएगा, मति धातु से मति ही शब्द बन जाएगा, बुद्धि धातु में क्तः प्रत्यय लग के बुद्धि बन जाएगा, ऐसे पूजा इत्यादि। तो वही कह रहे हैं कि मति यानी इच्छा, बुद्धि, पूजा च येषां धातूनाम अर्थः तेभ्यः अपि वर्तमाने क्तः प्रत्यय भवति, कि इन मति, बुद्धि और पूजा इन सब अर्थों में भी, या इन अर्थों वाली धातुओं में भी यहाँ पर जो क्तः प्रत्यय है वो आपका किस अर्थ में प्रयोग हो जाएगा, वर्तमान अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, और उसकी क्या हो जाती है, निष्ठा संज्ञा यानी क्तः प्रत्यय उसमें हो जाता है। तो बन जाएंगे राज्याम मतः, मति से मतः बन जाएगा, क्तः प्रत्यय लग करके मतः बन जाएगा, और इष्टः बन जाएगा, बुद्धः बन जाएगा, पूजितः इत्यादि, पूजा से पूजितः बन जाएगा, बुद्धि से बुद्धः बन जाएगा। तो ये सारे शब्द किस में प्रयोग होते हैं, वर्तमान अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं। उसके बाद में कहा जा रहा है गत्यर्थ के भ्यः अकर्म के भ्यः श्लिष शींग स्था आश वस जन रूह ज्री इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः क्तः प्रत्यय कर्तरी अर्थे अपि भवति। देखो क्तः प्रत्यय सामान्य रूप से किस अर्थ में बताया था, भाव और कर्म में अर्थ में बताया था। इस सूत्र से तयोरेव कृत्य कृत्य खलर्था, ये एक सूत्र था ना, तयोरेव कृत्य कृत्य खलर्था, कि यहाँ पर तव्य तव्य यानी ये जो प्रत्यय होते हैं और कृत्य और क्तः जो प्रत्यय होते हैं वो किस अर्थ में प्रयोग होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष विधान किया कि कोई धातु गत्यर्थक हो, यानी गति अर्थ वाली कोई धातु हो,
अकर्मकेभ्यः है, कुछ कुछ धातुएं होती है ना, कुछ धातुएं सकर्मक होती हैं, कुछ धातुएं अकर्मक होती हैं। तो कहता है कि धातु की कंडीशन बता रहे हैं कि गति अर्थ वाली धातु हो, अकर्मक धातु हो। अगर उन धातुओं में भी ये भी नहीं है कि सारी की सारी धातु ले ली गई है, एक नीचे सूत्र दिया गया है, गत्यर्थ का अकर्मक है श्लिष सींग स्था अस वस जन रूह जीरियति भैश्च। ये सूत्र क्या कहता है कि गत्यर्थक धातुओं और अकर्मक वाली धातु यानी कर्म वाली धातु न हो, उन धातुओं में श्लिष धातु हो, शींग धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, वस धातु हो, जन धातु हो, रूह धातु हो और ज्री धातु हो, ये सारी धातुएं त प्रत्यय लगने से क्या हो जाती है, वर्तमान कालिक हो, सॉरी कर्तरी संज्ञा वाली हो जाती है, यानी कर्ता में प्रयोग होने लग जाती हैं। वैसे तो भूतकाल में प्रयोग होते हैं, लेकिन क्या होता है कर्ता में भाव अर्थ में प्रयोग होते हैं, कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर ये धातुओं का प्रयोग हो रहा और पीछे त प्रत्यय का प्रयोग हो रहा हो तो वो धातुएं किस अर्थ में प्रयोग होंगी, कर्ता अर्थ में प्रयोग होंगी। अब श्लिष धातु है उससे त प्रत्यय लगाएंगे तो वो कर्ता अर्थ में होगी, शिंग धातु से त प्रत्यय लगाएंगे वो इस अर्थ में यानी कर्ता अर्थ में प्रयोग होगी। तो ये आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है, गत्यर्थ अकर्मक श्लिष सींग स्था अस वस जन रूह जीर्यति भैश्च। इन धातुओं के साथ त प्रत्यय लगते हुए भी त प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में न होकर के किस अर्थ में होगा, केवल और केवल कर्ता अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। यथा जैसे अहम गतः इत्यादि। तो यहाँ पे गतः धातु कैसी है, जाना अर्थ वाली है, गत्यर्थक धातु है। तो यहाँ पे गतः जो शब्द बना वो किस अर्थ में है, अहम गतः, मैं जाऊंगा या मैं गया था। तो यहाँ पे अपने अर्थ में है, कर्ता अर्थ में है, अहम इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। उससे अगला सूत्र क्या कह रहा है, रेड पेन से देखेंगे तो लिखा हुआ सूत्र, तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसान अवसानार्थेभ्य है। ये सूत्र कहता है कि स्थैर्य गति, स्थैर्य धातु हो, गति अर्थ वाली धातु हो, और आगे कहा भोजनार्थेभ्य है, भोजन अर्थ वाली कोई धातु हो, मतलब भोजन इत्यादि करने वाली कोई धातु हो, तो ऐसी धातुओं के साथ त प्रत्यय अधिकरण अर्थ में प्रयोग होता है। अब देखो त प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में प्रयोग होता है सामान्य रूप से, लेकिन विशेष कंडीशन में कर्ता अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है ऊपर वाली धातुओं के साथ की गति अर्थ वाली हो रहा है, कर्मक धातु श्लिष सींग स्था अस्वस जन रूह रीति, इन सब में क्या हो जाएगा कि कर्ता अर्थ में है। इसी प्रकार से स्थैर्य धातु हो, गति अर्थ वाले, स्थैर्य मतलब ठहरना, स्था धातु हो, गति अर्थ वाली कोई धातु, चलना फिरना धातु हो, या भोजन अर्थ वाली मतलब भोजन इत्यादि करना, खाना पीना, इस अर्थ में धातु प्रयोग होगी, तो वहाँ त प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होने लग जाएगा, भाव और कर्म अर्थ को छोड़ करके अधिकरण में प्रयोग होने लग जाएगा, यानी आधार इत्यादि अर्थ में प्रयोग होने लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इदम एशाम आसितम की ये इसके बैठने का आधार है, इदम एशाम यातम ये इसके चलने का आधार है, इदम एशाम भुक्तम की इसके खाने की जगह है। तो आधार अर्थ में यहाँ पे आसितम, यातम, भुक्तम इत्यादि शब्द यहाँ पर प्रयोग होने लग जाएंगे। विशेष रूप से आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से तो त प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता ही होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन त प्रत्यय ऐसा नहीं है कि हमेशा भाव और कर्म अर्थ में ही दिखाई देगा, आपको कभी कर्ता के अर्थ में भी दिखाई दे जाएगा, कभी आपको अधिकरण के अर्थ में भी दिखाई दे जाएगा। तो वही विशेष विधान आपसे पूछे जाते हैं और वही आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक था आपका त और वतु प्रत्यय। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया हो, नहीं किसी को समझ में आया हो तो दिक्कत हो तो बता सकते हैं। और ये एक है यत प्रत्यय, दोनों समझ में आए, कहीं किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ऐसी कोई दिक्कत हो तो बताओ।